हम कॉस्ट सेंटर तैयार कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के फीचर्स को इनेबल कर लेना है। यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से और यहाँ पे आप आ जाएंगे कंपनी के फीचर्स में। यहाँ पे आपको पहुंचना है मेंटेन अकाउंट्स के अंतर्गत, यानी अकाउंटिंग के अंतर्गत यस कर देना है। एनेबल कॉस्ट सेंटर को आप यस कर देंगे। कॉस्ट सेंटर यस करने के बाद आपको बाकी इसे एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो यहां पे हमने कॉस्ट सेंटर को एक्टिव कर लिया है। अब हम जाएंगे वाउचर में और वाउचर में जाने के बाद हम करेंगे पेमेंट का, यहां पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट। तो यहां अकाउंट हम यहां सिलेक्ट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट जो भी है आप उसे चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ विवरण लिखा, जैसे कि कॉस्ट सेंटर है क्या। कॉस्ट सेंटर है जैसे आप कोई इकट्ठा खर्चा कर रहे हैं या इकट्ठा आप सैलरी दे रहे हैं या इकट्ठा कोई चीज का पेमेंट दे रहे हैं, तो उसको आपने जिसे बहुत अलग अलग लोगों को दिया है तो उसको एक ही लेजर बनाने के लिए आप कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर के लिए एक लेजर क्रिएट कर रहा हूं कन्वेंस का, या फिर मैं एक कर दे सकता हूं सैलरी का। तो जो वेतन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे वो क्रिएट नहीं है तो अल्ट के साथ में सी प्रेस करूंगा और यहाँ पे दे दूंगा एम्प्लॉय सैलरी। यहां ये बात ध्यान रखें कि सैलरी अगर आप कोई कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है तो निश्चित तौर पे आप पेरोल का यूज करेंगे, यानी आप अगर किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आप वहां पे पेरोल सिस्टम का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई दुकान है, कोई शॉप है जहां पे आप 2-3 लड़के लगा लेते हैं महीने पे काम करने के लिए और बाद में वो छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जो लिमिटेड कंपनी नहीं है तो वहां पे कोई सैलरी नहीं होती। वहां पे जो वेतन दिया जाता है वो एक तरह की जनरल सैलरी होती है। तो यहां हमें ऐसे ही एम्प्लॉय सैलरी की यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहा हूं। एम्प्लॉय सैलरी एक लेजर बनाया, अंडर हम इसे रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये जो दुकानदार होते हैं, जैसे कोई कपड़े की दुकान है या कोई किराना की दुकान है, वहां पे वो बंदे रखेंगे, वो एम्प्लॉयज रखेंगे, तो वो जो सैलरी देंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगी। और यदि आप कोई कंपनी या लिमिटेड कंपनी है जो आपके प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे कर दिया नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को भी नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं। एंड इसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को आपको यस कर सकते हैं अगर डिटेल देनी है अलग अलग, अदरवाइज नो रखेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट यहाँ पे मैंने डाल दिया 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज जो है वो कॉस्ट सेंटर में डालना है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत कॉस्ट सेंटर को। तो यहाँ कॉस्ट सेंटर में हम उन बंदों के, उन लड़कों के नाम लिखेंगे, उन एम्प्लॉय के नाम लिखेंगे जिनको हम वेतन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नाम लिखा, एक का नाम मैंने रख दिया हरविंदर। यहां पे चूंकि कॉस्ट सेंटर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट पे जाएंगे और यहां पे नाम उसका क्रिएट कर लेंगे हरविंदर एंड यहां इसको प्राइमरी में ही रखेंगे। या यहां हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, ग्रुप अल्ट सी के साथ में क्रिएट करेंगे, अल्ट के साथ में सी प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सेल्समैन के लिए अल्ट के साथ में सी करेंगे और यहाँ पे ग्रुप तैयार होगा जहां पे हम यहाँ पे ग्रुप का नाम दे देंगे सेल्समैन एंड इसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पे अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भरत कुमार को दिए 10,000 रुपए तो 10,000 सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए फिर से अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक नया नाम दे देंगे रमेश सिंह एंड इसको प्राइमरी ना रख करके हमने फिर से सेल्समैन सेलेक्ट किया एंड एक्सेप्ट कर लिया। यहां आपने देखा कि भरत कुमार रमेश सिंह को हमने 50,000 दिए। अगर हम चाहते हैं एडिट करना तो हमने यहाँ पे किया 10,000 रुपए और फिर हमें एक और नाम आ जाएगा एंटर करने के लिए, तो हम यहाँ पे एक और नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया नीलम और इसको भी अंदर सेल्समैन रखा एंड एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसका वेतन दिया है 15,000 रुपए एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड एक और क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सुहानी सिंह।
सुहानी सिंह नाम दे करके अंडर सेल्समैन एंड जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे बचा हुआ 15,000 भी दे दिया। एंड इसके बाद मैंने एक और नाम सेलेक्ट किया जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मैंने एक हरविंदर जो बनाया था उसको सेलेक्ट किया और 10,000 रुपये वहाँ खर्च किए एंड टोटल जो है वो लिस्ट मेरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो 60,000 पूरा यहाँ आपने दे दिया। तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हैं कि 14 अप्रैल को सभी को 14 अप्रैल को कैश वेतन दिया। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में ही नरेशन टाइप कर दिया एंड इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह सिंपली आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।